हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आप सोच रहे होंगे इस टाइम मैं कहाँ जा रही हूँ। तो वही आज सुबह से मैं इतने काम में लगी हूँ ना, सुबह से मुझे 2 मिनट का भी टाइम नहीं मिला है बैठने के लिए। सुबह उठी, पहले खाना खुना बनाया, झाड़ू झूड़ू पोछा किया। अब टाइम मैक्सिमम मेरे ख्याल से 2 बज रहे होंगे, 2 बज रहे हैं और मैं अभी तक भी फ्री नहीं हुई हूँ। अब बस कपड़े कपड़े धो के फ्री हुई मैं। तो अब दादी ने घास काटा है, तो दादी ने बोला है कि उस घास को ले आ जाके। तो सोच रही हूँ कि उसको भी ले ही आती हूँ पहले जाके, फिर घास लेके आऊँगी। फिर उसके बाद घर पे काम वाले लगे हैं तो उनके लिए फिर चाय बनानी है। अभी 2 बार दे के हटी हूँ, फिर अब फिर से बनाऊँगी। तो भाई ये काम ही ख़त्म नहीं होते, कब होंगे काम ख़त्म। बहू जब से मैं बनी हूँ ना, तब से मेरे को बस यही है कि बेशक मैं घर के अंदर के ही काम करती हूँ, पर भी ये काम भी इतने सारे होते हैं कि मुझे 2 मिनट की भी रेस्ट नहीं मिलती है। और मुझे सच में आज अपने घर की बहुत याद आ रही है, क्योंकि 2-3 दिन ऐसे हो गए लगातार से कि मेरी नींद भी अच्छे से पूरी नहीं हो रही है और काम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मुझे अपनी मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है सच में। और मैं आज कभी दिखाती हूँ आपको, ये देखो, ये मेरा ससुराल है। और उधर कहीं ना सामने, मतलब उधर गांव है उस साइड, मतलब इधर से दिखेगा नहीं आपको, वहाँ पे भागवत लगा हुआ है आजकल। और चलो मैं आपको दिखाती हूँ कुछ गांव का व्यू अपने। ऐसा ऐसा गांव है मेरा। सच में शादी होने के बाद में ना, मैं सच में बेटी हूँ ना बहुत मिस करती हूँ। क्योंकि जब मैं मायके जाती हूँ तो मेरी मम्मी बोलती है कि तेरे को यहाँ पे भी रेस्ट नहीं मिलती। पर अब तो मेरी भाभी आ गई है, वो मुझसे कोई काम नहीं करवाती है मेरी भाभी। मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि मुझे मायके जाने और रेस्ट करनी है। मैं गई भी थी पर 2 ही दिन गई थी। उस टाइम उनके घर पे भी काम था, पैकिंग वगैरह थी, क्योंकि भाई की शादी थी, तो मेरे को मिली नहीं छुट्टी। और अब मेरे को सच में आज घर की बहुत याद आ रही। मेरा मन कर रहा है मैं आज घर चली जाऊँ फिर से। ससुराल चाहे कितना भी अच्छा हो ना, फिर भी आपको मायके की याद आती ही आती है। ये देखो, यहाँ किस कलियाँ, आजकल इनकी सब्जी बनती है। वैसे मेरे को तो पसंद नहीं है, पर मैक्सिमम लोग खाते हैं। इनके पकौड़े भी बनते हैं, जो इनके वाइट वाइट फ्लावर है ना, इनके पकौड़े बनते हैं। ये देखो, गेहूँ और वो बेल लेके नहीं आई जिसमें बांधना है, तो मैं क्या करती हूँ अपने दुपट्टे में बांध लेती हूँ उस घास को। जल्दी जल्दी चलती हूँ। भैया ऐसा मत सोचा करो कि मैं चंडीगढ़ रहती हूँ तो काम नहीं करती हूँ। जब मैं घर आती हूँ ना, सारे काम करती हूँ। मेरे मम्मी पापा ने मेरे को सारा काम सिखाया है, सारे का सारा। पर अब मुझे लग रहा है कि नहीं उठाए जाएंगे मेरे से, कि नहीं। देखती हूँ उठते हैं कि नहीं उठते हैं। मेरे गांव में ऐसा सीन नहीं है कि हाँ भैया आपने दुपट्टा नहीं उड़ाया, ऐसा नहीं किया है। मेरे गांव में सभी लोग मॉडर्न किस्म के हैं। तो आप ऐसा मत सोचना है कि मैं ससुराल में हूँ तो मैंने दुपट्टा नहीं उड़ा है तो अच्छी बात नहीं है। मेरे ससुराल में ऐसा चलता है। अभी मुझे टेंशन हो रही थी, जल्दी जल्दी लेके जाती हूँ, फिर जाके चाय भी बनाऊँगी। मतलब बेचारे काम में लगे हैं, उनको वो चाय का वेट कर रहे होंगे कि कब आएगी हमारे लिए चाय। सभी को होता है यार कि 2 मिनट चाय मिल जाए तो रेस्ट हो जाएगी। तो अब मैं उठाती हूँ, देखती हूँ उठता है मेरे से कि नहीं उठता है। उठ ही जाएगा, वैसे तो ज़्यादा भारी तो नहीं है। ये ऐसा उठाना पड़ता है घास में। ये जिनको बड़ा शौक होता है ना शादी का, तो देख लो ससुराल में ऐसे काम करने ही पड़ते हैं चाहे बाहर। तो ये देख रहे हो गाइस आप, ऐसे सर पे उठा के लेके जा रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे को याद ही नहीं रही कि बेल भी लेके आनी थी जिसमें बांधना था। पर कोई बात नहीं, दुपट्टा किस काम आएगा। वैसे मुझे दुपट्टा ओढ़ने की आदत नहीं है, सच बोल रही हूँ। और मेरे ससुराल वालों ने मुझे कभी बोला भी नहीं। मतलब बाहर जब निकलती हूँ तब तो ओढ़ती हूँ, पर घर के अंदर नहीं उड़ती हूँ मैं, क्योंकि मैंने ज़्यादा ओढ़े नहीं यार, सच बोल रही हूँ। तो बोलता तो नहीं है कोई भी ससुराल में, पर जब भी मैं मतलब बाहर निकलती हूँ तब तो उड़ती हूँ। पर फिर भी मेरे ससुराल में ऐसा कोई भी नहीं है जो ऐसा बोले कि हाँ इनकी बहू ने दुपट्टा नहीं उड़ाया। ऐसा नहीं, वैसा सभी मॉडर्न है यार, सभी यंग यंग हैं अभी। तो चलो अब मैं थक रही हूँ और मेरे को सांस भी बहुत फूल रही है,
तो मैं जल्दी जल्दी जागती हूँ और घास रखती हूँ और उसके बाद फिर मैं चाय चुए बनाती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ फ्री होके। ये रही हमारी वफलू बेचारी, इसको बहुत सारी मक्खियाँ लगी, मारती हुई है मेरे को ये, देखना आपने कितना कैसे पड़ेगी मेरे को। हट परे हट, मेरे को लगता है इससे डर, कभी कभी जाती हूँ इसके पास ना, मारनी पड़ती है यार ये। हट परे, हट। आती पीछे सब भी नहीं आई क्योंकि मैं घास लेके जा रही हूँ ना, तब नहीं आई है मारने मेरे को, नहीं तो मारती है वही। और ये रहा गोड, आपकी साइड तो पता नहीं क्या बोलते होंगे, हमारी साइड गोड ही बोलते हैं, मेरे माई की साइड भी गोड ही बोलते थे और हमारी साइड इधर भी गोड ही बोलते हैं। वही थक जाते हैं, वही थक जाते हैं। हाँ, अंदर के काम भी करने पड़ते हैं और बाहर के काम भी करने पड़ते हैं। तो शादी जब भी करो सोच समझ के किया करो भाई, बड़ा सोचा करो कि आगे जाके हमें परी बना के रखेगा कोई, परी पूरी बना के कोई नहीं रखता है, ना घर वाला रखता है बाकी। और मैं जस्ट मजाक कर रही हूँ, मेरे को नहीं पड़ता है कभी भी इतना काम करने, मैं थोड़ा बहुत ही करती हूँ। पर आजकल थोड़ा करना पड़ रहा है क्योंकि आजकल घर पे काम कुम चला है बहुत ज़्यादा ना, तो करना पड़ रहा है। और अपना ही घर है यार, वो करना तो पड़ेगा ही, ऐसा तो है नहीं कि मैं परी हूँ, पापा की परी थी जिसने पीछे कभी ये काम ही नहीं किया। मैंने इससे कहीं लाख गुना ज़्यादा काम किए, गोबर भी उठाया है, घास भी काटा है, सब कुछ किया है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस काम को करने से। तो ये है कि कल मेरे हस्बैंड का बर्थडे था तो कल सारा दिन उसी में निकल गया, सारा काम करते करते। फिर शाम को भी लेट सोए और अभी मॉर्निंग में मुझे इतने ज़्यादा कपड़े थे धोने के लिए, वो सुबह से लगी थी उन कपड़ों को ही धोने, और खाना खुना बनाया था, झाड़ू पोछा किया। इतना बड़ा घर है भाई, उसको पोछा लगाते भी थक जाते हैं। मैं थोड़ी देर में आपको अपना घर भी दिखाती हूँ बाहर से, और अगर कोई काम नहीं कर रहा होगा तो मैं दिखाती हूँ कि क्या काम लगा हुआ है आजकल हमारे घर में। बहुत काम लगा हुआ है, पानी का टैंक बन रहा है और पुट्टी हो रही है और वो पॉलिश हो रहा है दरवाजों को, डोर को, क्योंकि मेरे देवर की भी शादी आ रही है, मेरे भाई की भी शादी आ रही है, मेरे देवर की भी शादी आ रही है, तो वो सारा काम करना पड़ा। और मैं देख रही हूँ मैं ब्लॉगिंग कहाँ कर रही हूँ भाई, मैं कहीं भी ब्लॉगिंग कर सकती हूँ, मैं ऐसी हूँ। मेरे को ब्लॉगिंग वैसे मेरे से होती नहीं है, पर अगर मैं करने पे आ गई ना अपने, तो मैं कहीं भी कर सकती हूँ ब्लॉगिंग। और ये यहाँ पे हमने मतलब लकड़ी वगैरह कटवाई थी अभी दरवाजे वगैरह बनाने को ना, तो मैं दिखाती हूँ आपको। भाई हाथ थक रहा है मेरा इस फोन को पकड़ते, सच बोलूँ मैं, तब तो मेरे से ब्लॉगिंग नहीं होती है, ये कैमरा नहीं पकड़ा जाता है मेरे से, थक जाती है मेरी बाजू। देखो पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो हमारी एक ही वफलो है ना, वो बाहर बांधी हुई है और वो यहाँ पे बांधी जाती है यहाँ पे। और ये हमारे पुराने घर की पौड़ी है, मतलब पुराना घर तो नहीं था, वो भी नया ही था, पर हमने उसको तोड़ दिया, फिर नया बनाया, मॉडर्न वाला घर बनाया अब हमने। और उस मॉडर्न वाले घर में ऐसे आलू बल रहे हैं ना भाई, कच्चे घर बहुत अच्छे हैं। मैं सच बोलूँ तो आजकल की लड़कियां बोलती हैं कि नहीं कैसा मकान है कैसा नहीं है, कच्चे मकान सबसे सही। मेरे से पूछो, मेरे को भी था ऐसा कि भाई हमारे घर के 2 कमरे कच्चे थे, तो मेरे को लगता था नहीं मतलब वैसा वैसा घर होता है, ऐसे महल होता है। और उसमें अब वो महल बन गया है, तैयार हो गया है वो महल, और उस महल में अब ऐसे आलू बल रहे हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ तो कच्चे मकान अच्छे हैं भाई, ज़्यादा नहीं उड़ा करो। अगर आपको अच्छी तरह से स्वस्थ रहना है और इसी उसी की हवा नहीं लेनी, तो कच्चे मकान सबसे बेस्ट है। दिखा देते हैं, बेचारी को मक्खियाँ भी बहुत लगी, पर मेरे से अंदर नहीं बांधी जाती है, ये अंदर बांधने का काम नहीं है मेरा, तो मेरे को मारती है। अगर इसने कहीं मारा ना मेरे को, तो मैंने उड़ के पता नहीं कहाँ जाना। पानी पूनी दिखा देती हूँ इसको, बस इसको प्यास लगी होगी तो पी लेगी, लगी है बेचारी को प्यास। अब वो बाल्टू पता नहीं कहाँ होगा जिससे इसको पानी होगा। भाई ब्लॉगिंग एडजस्ट कर लेना मेरी आप आज काम के साथ में, ब्लॉगिंग। बेचारी को प्यास लगी थी, देखो मैंने दादी को बोला था पानी पिलाने के लिए, दादी आ भी रही, पिलाया होगा उन्होंने। मक्खियाँ बहुत लगी है भाई बेचारी जैसे, और पता नहीं आजकल इसको अंदर करते भी हैं कि नहीं करते हैं। देखो कितनी प्यास लगी थी भाई इसको बेचारी को, तो मैं नहीं आती तो प्यासी मर जाती हूँ। खुद को प्यास लगी है ना, तो मक्खियाँ इतनी लगी है इसको कि वो पानी भी नहीं दे रही इसको पीने। ये रहा मंदिर, जा कर लो आप सभी भाई, जाओ जी। और ये रहा हमारा घर तैयार हो रहा है, नीचे वाले फ्लोर का काम चला हुआ है आजकल। रोने क्या कर रहा है बाहर? ये हो रहा है हमारे घर में काम, ये देखो ये पुट्टी हो रही है यहाँ पे, और यहाँ दरवाजे को पॉलिश भी हो रहा है साथ साथ में। और ये हमने बेड बनवाए हैं, बेड के ही और है, ये ढो पीछे वाला बोलते हैं उसको शायद, ऐसा बोलते हैं, वो अलग। तो ये और ये वाला रूम भी, ये वाला रूम हो गया है तैयार, ये वाला हो गया है तैयार। वो हमारा स्टोर रूम, और ये देखो ऐसा सब अब चलते हैं ऊपर, देख रहे हो आप, जितनी मर्जी सफाई कर लो फिर से ऐसा ही होगा। चलती हूँ मैं रसोई की तरफ, चाय बनाते हैं। आजकल तो हमारे ऊपर वाले फ्लोर का भी बहुत काम है। और देखो ये इतने सारे कपड़े धोए हैं मैंने, इतने सारे, ये सूख गए हैं, और अभी इससे 2 गुना मैंने ऊपर धो के रखे हैं।